हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं व्याकरण का अन्य पाठ पदबंध। ये सभी कक्षाओं के एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अतः इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। सो लेट्स स्टडी पदबंध। पदबंध पदबंध समझने से पहले हम समझते हैं पद कि पद क्या होते हैं, और पदों को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा शब्द। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, और यही शब्द जब वाक्य में आते हैं तो उसे शब्द नहीं अपितु पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है और कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है। जैसे उदाहरण देखें, मीरा ने सुरेश को किताब दी, तो इसमें मीरा एक संज्ञाकर्ता का कार्य कर रही है और सुरेश उसके कार्य का अप्रत्यक्ष कर्म में शामिल है। दूसरा उदाहरण है, इसको ही उल्टा कर दिया हमने कि सुरेश ने मीरा को किताब दी, तो यहाँ पर अब कर्ता का कार्य कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है, और मीरा कर रही है अप्रत्यक्ष कर्म का कार्य। तो वाक्य में पद का महत्व उसके प्रकार्य के कारण होता है। तो ये होता है हमारा पद। अब पद को समझने के बाद अब हम समझते हैं आगे पदबंध क्या होता है। पदबंध होता है, पद का अर्थ वाक्य में आने वाले शब्दों से है तथा बंध का अर्थ बंधा हुआ या बंधन युक्त है। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंध कर बंधन युक्त होकर आते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण है, जैसे बच्चा केला खा रहा है, ये सभी अलग अलग पद है। बच्चा केला खा रहा है, परंतु ये सभी एक साथ अगर आ गए वाक्य में तो ये हो गया पदबंध। अब उपरोक्त उदाहरण में बच्चा संज्ञा पद है और कर्ता का कार्य कर रहा है। यहाँ हम बच्चा संज्ञा पद के स्थान पर यदि शरारती बच्चा या आपका शरारती बच्चा भी रख दे तो एक से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही कार्य कर रहा है जो अकेला बच्चा पद का कार्य कर रहा था। तो कोई भी शब्द वाक्य में आकर इसलिए पद कहलाता है क्योंकि वह कोई ना कोई प्रकार्य करता है। अब यदि वही प्रकार्य एक से अधिक पदों का समूह या बंध करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध की परिभाषा के बाद अब जानते हैं इसके भेदों के बारे में। तो वाक्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पदबंध आते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इन सब के बारे में विस्तार से देखें वन बाय वन। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हमने हमारे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर आ सकते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है, संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य किसी संज्ञा पद के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण है, व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। यहाँ रेखांकित पद है व्यक्ति, परंतु यदि इसके साथ एक पद और जोड़ दिया गया, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर संज्ञा पदबंध। अन्य उदाहरण है, लड़कियां चली गई। तो यहाँ लड़कियां एक संज्ञा पद है, परंतु इसको अगर पदबंध में जोड़े अन्य, तो नृत्य करने वाली लड़कियां चली गई, तो ये पूर्णतः अपने आप में संज्ञा पदबंध पूरा आ जाएगा। मुझे ट्रेन से जाना है, तो यहाँ संज्ञा पद होगा ट्रेन, और इसे रेखांकित पदबंध में ये हो जाएगा, मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है। यहाँ देखिए विशेषता बताई जाएगी, ट्रेन कौन सी ट्रेन से? मुंबई वाली ट्रेन से। और लड़कियां कौन सी लड़कियां? नृत्य करने वाली लड़कियां। तो यहाँ जहाँ विशेषता भी बतलाता है वहां संज्ञा पदबंध की विशेषता है यह। मैंने किताबें बच्चों को दे दी, और इसका रेखांकित पदबंध होगा, मैंने अपनी किताबें बच्चों को दे दी। पक्षी देर तक उड़ते रहे, रंग बिरंगी पक्षी देर तक उड़ते रहे। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि संज्ञा पद को संज्ञा पदबंध बनाने का कार्य विशेषण पद या पदों द्वारा ही किया जाता है।
तो ये हुआ संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम होता है वह जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम पर प्रयुक्त होता है, वह होता है सर्वनाम। और वाक्य के अंतर्गत जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करते हैं तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसका तात्पर्य है सर्वनाम पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य किसी सर्वनाम पद के द्वारा किया जाता है। उदाहरण है मैं असफल नहीं हो सकता, तो इसका रेखांकित पदबंध देखिए, लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तुम आज चुप क्यों हो, तो इसका पदबंध है बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो। हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी, और इसका पदबंध हुआ मेले में घूमते हुए हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी। मैं, तुम, हम, वह, यह सभी सर्वनाम शब्द हैं और ये पदों के अंदर आने पर सर्वनाम पदबंध बन जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बतलाने वाला विशेषण कहलाता है। और यह विशेषता जब अकेला एक विशेषण पद बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है। लेकिन जब यही कार्य विशेषणों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण है मेरा बेटा कल आ रहा है, तो इसका पदबंध में डाला मेरा छोटा बेटा कल आ रहा है। दीपा एक डॉक्टर है, दीपा एक मशहूर डॉक्टर है, तो इसमें इस पदबंध में एक्स्ट्रा जोड़ा हमने ये शब्द और मशहूर या छोटा बेटा, तो ये इसके बंध को बढ़ा दिया गया है और ये पदबंध की श्रेणी में आ गया है। मैंने एक कार खरीदी, ये इसकी विशेषता बता देगा, मैंने एक नई कार खरीदी, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। वह सुंदर चित्र बनाता है, यह एक हुआ पद सुंदर चित्र बनाता है, और यह विशेषता होगी इसकी कि वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध में जाकर विशेषण पदबंध वाक्य। गर्मियों में खादी वस्त्र पहनो, तो गर्मियों में सफेद खादी वस्त्र पहनो। खादी वस्त्र के साथ में सफेद और जुड़ गया, तो ये पदबंध में एक और पद जुड़ गया। अगला है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध से पहले जाने क्रिया क्या है। किसी कार्य को करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, भागना, यह सभी क्रियाएं हैं। और यह क्रिया शब्द जब एक वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना क्रिया पदबंध कहलाती है। मुख्य क्रियाएं कभी भी अकेले संपन्न नहीं होती है, यह हमेशा अपने साथ सहायक क्रियाएं जैसे रहे हैं, है, करता है, जाता है, ऐसे उनके साथ जुड़ी हुई रहती है, वह क्रिया पदबंध कहलाती है। क्रिया पदबंध के कुछ उदाहरण हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ रहे हैं, दौड़ना एक क्रिया है और ये रहे हैं सहायक क्रिया है, तो ये कुल मिलाकर हो गया क्रिया पदबंध। मैं रोज फिल्में देखने जाया करता था, तो यहाँ देखने जाना होगी क्रिया और करता था पीछे होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, लिंग, वचन आदि। अन्य उदाहरण है माता जी से खाना नहीं बनाया जाता, तो यहाँ बनाना हो गया हमारी क्रिया, और ये सभी शब्द मिलकर इसमें आपस में बन जाएंगे क्रिया पदबंध, जो क्रिया की ओर बताएंगे। वह अक्सर फोन कर लिया करती है, इसमें रेखांकित शब्द हो जाएगा हमारा क्रिया पदबंध, क्रिया के बारे में बताने वाला पद है ये सभी शब्द। वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है, या आप वहां जाकर बैठिए। तो अतः वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। अगला पदबंध हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे यदि किसी अकेले क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में आते हैं और क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं।
उदाहरण है वह धीरे लिख रही है। ये हुआ रेखांकित पद इसका कि वह धीरे लिख रही है। परंतु ये पदबंध में आ जाएगा वह बहुत धीरे लिख रही है। परीक्षा में आपको वाक्य के नीचे ऐसे रेखांकित किया हुआ आएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा पदबंध है। तो आप देखिए कि इसमें मैं कल 4 बजे आऊँगा। यहाँ इस पदबंध में विशेषता बता रहा है कि कितने बजे आएगा, 4 बजे आएगा। तो यह क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। सब लोग मंदिर गए हैं और इसका पदबंध होगा सब लोग गणेश मंदिर गए हैं। तो इसमें एक विशेषता बताई गई है कि कौन से मंदिर गए हैं, गणेश मंदिर गए हैं। तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। दावत में उसने बहुत खाया। इसमें और पद जोड़ दिया हमने कि दावत में उसने बहुत ज्यादा खाया। तो ये हो गया इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध। तो स्टूडेंट्स, इसी भेद के साथ हमारा पदबंध का अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद है अब आपको शब्द, पद, पदबंध में समझ आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।